कभी सोचा है असली खजाना होता क्या है? सोना, चांदी, हीरे मोती? आज हम एक कहानी सुनेंगे, विक्रम की कहानी। एक ऐसा नौजवान जो निकलता है एक मायावी खजाने की खोज में। तो चलिए उसके सफर पर साथ चलते हैं और देखते हैं कि आखिर उसे मिलता क्या है। लेकिन एक मिनट, ये कोई आम खजाने की खोज नहीं है जहां बस सोना चांदी मिल जाए। नहीं, ये एक ऐसा सफर है जो विक्रम की पूरी जिंदगी बदलने वाला है। और क्या पता कहानी के अंत तक शायद खजाने के बारे में हमारी सोच भी बदल जाए। तो चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो से, विक्रम। देखने में तो एक आम सा लड़का, लेकिन नहीं, इसके दिल में ना एडवेंचर की, रोमांच की एक आग है। और यही आग उसे एक ऐसे सफर पर खींच ले जाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। तो होता यूं है कि एक दिन एक पुराने से मंदिर की दीवार में उसे कुछ मिलता है, एक नक्शा। और ये किसी मामूली खजाने का नक्शा नहीं था, ये था मायावी खजाने का। और इसकी पहेली बड़ी अजीब थी। खजाना उस जगह पर है जहां 3 सूर्य एक साथ उगते हैं। अब सोचिए, 3 सूर्य, भला ये कैसे मुमकिन है? बस यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। और विक्रम का जज्बा तो देखिए। जैसे ही नक्शा हाथ में आया, उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। कोई दूसरा तीसरा ख्याल नहीं, बस उठाया अपना जरूरी सामान, एक रस्सी, एक मशाल और थोड़ा सा सूखा खाना पीना, और निकल पड़ा उस अनजान रास्ते पर। अब ये सफर कोई आसान सैर सपाटा तो था नहीं। ये विक्रम के साहस, उसकी हिम्मत का इम्तिहान था। हर कदम पर एक नई मुश्किल, एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। नक्शे के हिसाब से उसे 3 खतरनाक जगहों से गुजरना था। सबसे पहले अंधेरा जंगल, मतलब इतना घना कि दिन में भी रात लगे और हर आहट पर लगे कि कोई खतरा है। उसके बाद एक बहुत ही गहरी खाई, इतनी गहरी कि नीचे देखने पर ही रूह कांप जाए। और आखिर में आंसुओं का पहाड़, जिसकी चट्टानें इतनी चिकनी और फिसलन भरी थीं कि एक गलत कदम का मतलब था सीधा मौत के मुंह में जाना। और फिर वो पल आता है जब वो उस गहरी खाई के सामने खड़ा होता है। यहीं पर उसकी हिम्मत का असली टेस्ट होना था। तेज हवा के थपेड़ों के बीच वो अपनी रस्सी के सहारे उस खाई को पार करता है। सोचिए, ये सिर्फ एक खाई को पार करना नहीं था, ये तो उसके अपने अंदर बैठे डर पर पहली बड़ी जीत थी। इतनी सारी मुश्किलों को झेलने के बाद विक्रम आखिर में पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही जाता है। और वहां एक बड़े से पत्थर के नीचे उसे एक छुपी हुई गुफा का रास्ता मिलता है। मंजिल अब बहुत करीब थी। क्या 3 सूर्यों का वो राज अब खुलने वाला था? गुफा के अंदर भयंकर अंधेरा। वो अपनी मशाल की कांपती हुई रोशनी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और तभी गुफा में आगे जाकर उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है। उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। क्या क्या यही है वो खजाना? 3 सारी के सारी पहेली इसी एक नंबर के आसपास घूम रही थी। लेकिन इसका असली मतलब क्या था? क्या सच में आसमान में 3 सूरज उग सकते हैं, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज था? और फिर राज खुलता है। वो 3 सूर्य कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि कुदरत का एक कमाल का खेल था। असल में गुफा की छत में 3 छेद थे, और जब सूरज की रोशनी उन छेदों से छनकर अंदर आती थी तो ऐसा लगता था मानो 3 सूरज चमक रहे हों। कितना शानदार भ्रम था, है ना? और जहां रोशनी की वो 3 किरणें एक साथ जमीन पर पड़ रही थीं, ठीक उसी जगह पर रखा था एक पुराना लकड़ी का संदूक। तो ये था वो खजाना जिसकी तलाश में विक्रम ने इतनी मेहनत की थी। जब उसने उसे खोला तो जाहिर है उसके हाथ कांप रहे थे। मगर रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जिस खजाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने सोचा था। संदूक के अंदर सोना, चांदी, हीरे कुछ नहीं था। उसमें थी तो सिर्फ एक पुरानी सी डायरी और एक नन्हा सा बीज। उस डायरी में कुछ लाइनें लिखी थीं, और वो लाइनें किसी भी सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती थी। लिखा था, असली खजाना सोना नहीं, बल्कि तुम्हारा साहस और तुम्हारा ज्ञान है। इस बीज को उस जगह पर बोना जहां तुमने पहली बार अपने डर को हराया था। यही मैसेज, असल में यही असली खजाना था। पहले तो जाहिर सी बात है विक्रम को बड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर जैसे जैसे उसने डायरी में लिखी बातों को समझा, उसे सब साफ होने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि इस सफर ने उसे वो चीज दी है जो दुनिया का सारा सोना चांदी मिलकर भी नहीं दे सकता।
तो जब विक्रम अपने गांव वापस लौटा तो उसके हाथ में कोई खजाना नहीं था, वो खाली हाथ था। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उसके चलने के अंदाज में एक नया कॉन्फिडेंस था। वो पहले वाला विक्रम नहीं रहा था, वो एक समझदार और कहीं ज्यादा साहसी इंसान बन चुका था। तो विक्रम की ये कहानी आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा करती है। हम सब अपनी ज़िंदगी में आखिर किस खजाने को ढूंढ रहे हैं? क्या सबसे बड़ा खजाना बाहर की दुनिया में कहीं मिलता है, या फिर वो हमारे अंदर ही छिपा होता है, हमारे साहस और हमारी समझ के रूप में?